वेल स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको अंतरिक्ष बिंदु पर आधारित क्वेश्चन समझाए थे और मुझे उम्मीद है आपको वो समझ आए होंगे और उनका मेथड अच्छा भी लगा होगा। अब आज इसी कैटेगरी में कुछ और नए ऐसे क्वेश्चन जो पिछले वाले लेक्चर में रह गए थे, आज मैं उन्हें पूरे करता हूँ। और ये सभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं अच्छे क्वेश्चन हैं, बोर्ड में अक्सर इनसे पूछा जाता है। किसी रेखा के द्विक अनुपात क्रम से 2 3 4 है। 2 3 4 है तो उसकी दिक् को जान बता। Find the direction cosines. Find the direction cosines of the line whose direction ratios are 2,3। देखिए इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन रेशो आपको दिए गए हैं 2 3 4 और आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछे गए हैं। तो डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन में एक रिलेशन होता है। देखिए वो रिलेशन मैंने आपको लिखा था, डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन का जो रिलेशन है वो ये होता है, आपको दिए डायरेक्शन रेशो द्विक अनुपात 2 3 4, तो यानी ए बी सी। अब आपके पास जो फॉर्मूला है वो है L = प्लस माइनस a/√a² प्लस b² प्लस c², m = प्लस माइनस b/√a² प्लस b² प्लस c² एंड n = प्लस माइनस c/√a² प्लस b² प्लस c²। अब आप देखिए इसमें एक तो साइन लग रहा है प्लस माइनस और दूसरी इसमें LMN, यानी कि ये रिलेशन है डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस में। LMN डायरेक्शन कोसाइंस और ABC डायरेक्शन रेशो। अब प्लस और माइनस ये लाइन पर डिपेंड करते हैं कि कौन सा दिशा है, यानी जो दिशा धनात्मक की है तो प्लस किया जाएगा, ऋणात्मक की है तो माइनस किया जाएगा, और नहीं तो हम प्लस में ही लेके चलेंगे। तो देखिए तो L = आके आपके पास रहेगा 2/√2² प्लस 3² प्लस 4², m = 3/2² प्लस 3² प्लस 4² एंड n = 4/√2² प्लस 3² प्लस 4²। तो यह है आपके पास 2/4 प्लस 9 प्लस 16, m = 3/4 प्लस 9 प्लस 16 एंड n = 4/4 प्लस 9 प्लस 16। L = 2/√29, m = 3/√29 एंड n = 4/√29। यानी डायरेक्शन रेशो दिए होने पर आपने बड़ी सरलता से इनके रिलेशन को लगाते हुए
डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन निकालिए। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि प्लस माइनस दिशा पर डिपेंड करते हैं, कोई विशेष इसमें बात कही नहीं गई, तो मैं धन दिशा की ओर लेकर चला हूं और उसी के लिए मैंने ये वैल्यू निकाली है। बिंदुओं 1 -1 5 तथा 3 7 1 2 को मिलाने वाली रेखा के द्विक अनुपात तथा द्विक कोज्यान ज्ञात कीजिए। के द्विक अनुपात तथा द्विक कोज्यान ज्ञात कीजिए। Find the direction cosines and direction ratios. Find the direction cosine and direction ratios of the line joining the points points 1 -1 5 and 7 1 2। देखिए यहाँ पर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं 1 -1 एंड 5 और 7 1 2। सपोज पहले पॉइंट का नाम हम ए रखते हैं 1 -1 5 और दूसरा पॉइंट है बी 7 1 2। तो अगर आपको इसमें इनसे ए बी को मिलाने वाली जो लाइन है उसके आपको निकालने हैं डायरेक्शन रेशो, तो इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था डायरेक्शन रेशो का, और वो था x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। तो इन पॉइंट्स के अगर नाम रख लेते हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो आपके पास डायरेक्शन रेशोज यानी दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशोज ये आपके पास आए x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 7 - 1 1 + 1 2 - 5 6 2 एंड -3, यानी ये आपके पास आ गए इस पे डायरेक्शन रेशो। अब आपको इसमें डायरेक्शन कोसाइंस और निकालने हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए इससे पहले अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है कि अगर आपको डायरेक्शन रेशो पता हो डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो तो फिर वही पहले वाला रिलेशन लगेगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं इसे आधा छोड़ूंगा। अब आप देखें ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। अब इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था a/a² + b² c² n = b/a² + b² + c² and n = c/√a² + b² + c²। यही रिलेशन मैंने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। अब आप a 6 और वही तीनों को लेकर यहाँ रख दें, ऐसे यहाँ रख दें, ऐसे यहाँ रख दें, तो आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस भी आ जाएंगे। तो इसके आगे का आप खुद कर लेंगे। शेष स्वयं कीजिए।
बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये होगा। उस रेखा की दिक् को ज्ञात कीजिए। उस रेखा की दिक् को ज्ञात कीजिए। जो निर्देशांक अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ निर्देशांक अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ बराबर कोण बनाती है। Find the direction cosines of the line which makes equal angles with positive direction of coordinate axis. Positive direction of coordinate axis. पॉजिटिव डायरेक्शन से सेम एंगल बनाती है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या चीज दिया गया है। तो देखिए आप ये मान लें, यदि रेखा अक्षों से अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाती है, तब प्रश्न में क्या दिया गया आपको, प्रश्नानुसार अक्षों से बने कोण कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यानी ये आपको दे रखे हैं, ये तीनों आपको बराबर दे रखे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जब ये तीनों बराबर हैं तो कॉस अल्फा किसके बराबर होता है, एल के, वो एम के और ये एन के। इसका मतलब क्या है, एल एम और एन आपस में बराबर है। अब एल एम एन में आप एक रिलेशन जानते हैं, क्या रिलेशन जानते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये तीनों आपस में बराबर है, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू 1, 3 एल स्क्वायर इक्वल टू 1, एल स्क्वायर इक्वल टू 1/3 एंड एल इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो इसी हिसाब से एम भी यही होगा, एन भी यही होगा। आते एम बराबर प्लस माइनस 1/√3 तथा एन बराबर प्लस माइनस 1/√3। तो यही आपसे पूछा गया था, डायरेक्शन कोसाइंस पूछे गए थे, एल एम एन। एल बराबर एम बराबर एन बराबर प्लस माइनस 1/√3।
उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात कीजिए जिनके द्विकल्पात 2 3 4 और 3 4 5 है। Find the angle between the lines whose direction ratios are 2 3 4 and 3 4 5। यानी इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन रेशो दिए गए हैं और उन दोनों लाइन के बीच का आपसे एंगल निकलवाया गया। यानी आपको डायरेक्शन रेशो दिए गए 2 3 4 एंड 3 4 5। तो ये बन जाएंगे A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2। जब आपको डायरेक्शन रेशो दो लाइंस के दे रखे हों और आपको उनके बीच का एंगल निकालना हो तो हमारे पास जो रिलेशन होता है वो ये होता है cos थीटा इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। देखिए इसकी वैल्यू देखिए A1 A2 यानी 2 इंटू 3, B1 B2 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू 5 अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 6 प्लस 12 प्लस 20 4 प्लस 9 प्लस 16 9 प्लस 16 प्लस 25। cos theta equal to 38 upon under root 29 into under root 50। यह हमारे पास 38 अपॉन अंडर रूट 29 इंटू 5 अंडर रूट 2 38 अपॉन 5 अंडर रूट 58। तो थीटा क्या आ रहा है कॉस को जरिए के दौरान कॉस इनवर्स 38 अपॉन 5 अंडर रूट 58। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यानी आपको दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशो दिए गए थे। डायरेक्शन रेशो मैंने A1 B1 C1 और A2 B2 C2 मान लिए और इनका आपको डायरेक्ट रिलेशन मैंने कल के फॉर्मूले की जो तुम्हारे पास कलेक्शन था उसके अंदर ये लिखाया था, सीधा अप्लाई कर।
यदि एक रेखा एक्स वाई तथा जेड अक्षों से क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाती है तो सिद्ध करो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, और जो भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं मैं आपको क्लास में भी बार बार बताता रहता था, यहाँ भी बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी काफ़ी आता है, टेस्ट में भी देने के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो इस पर अटेंशन रखेंगे। और बहुत साधारण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। If a line makes angles, line makes angles alpha, beta and gamma with the positive direction of x axis, y axis and z axis respectively. Then prove sin square beta plus sin square gamma इक्वल टू 2। देखिए अब इसमें आपसे कहा गया है कि रेखा x, y और z अक्षों से जो एंगल बना रही है वो अल्फा, बीटा और गामा बना रही है, और सिद्ध करवा रहा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तो देखिए आप एक रिलेशन जानते हैं, एक्स, वाई, जेड अक्षों से क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा बनाती है। तब cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। देखिए L cos अल्फा, n cos बीटा और n cos गामा, और आप रिलेशन जानते हैं L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उसका रिलेशन आया cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। देखिए अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन देखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो सब समीकरण होती है वो होती है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो इससे कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या बन गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आप सब जगह यही रख दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। 1 2 3 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। 3 माइनस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। इन्हें इंटरचेंज कर दो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। यही आपको प्रूफ करना है। देखिए ये रिलेशन हमने एलिमेंट के द्वारा लिया, और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल हमारे पास आइडेंटिटीज होती हैं।
उनसे हमने रिलेशन रखा और हमारे पास प्रूफ होगा। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेव करो कि बिंदु 4, 7, 8 तथा 2, 3, 4 एवं बिंदु -1, -2, 1 तथा 1, 2, 5 से जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं। So that the lines joining 4, 7, 8 and 2, 3, 4 and -1, -2, 1 and 1, 2, 5 are parallel to each other। यानी आपकी बार आपको पॉइंट्स के दो पेयर आपको दिए गए और एक कह रहा है कि इन पॉइंट से जाने वाली रेखा ये जो है ये परस्पर पैरेलल है यानी समांतर है। तो क्या सेट करना होगा, यानी एक को A मान लो, इसको B मान लो, उसको C मान लेंगे, उसको D मान लेंगे। A 4, 7, 8 व B 2, 3, 4 रे बिंदुओं A व B को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, देखिए इसके दिक् अनुपात क्या आएंगे, वही x2 - x1, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, यानी 2 - 4, 3 - 7 एंड 4 - 8। तो यहाँ -2, -4 और -4। अब आए दूसरे बिंदु, एक को C मान, C -1, -2, 1 तथा D 1, 2, 5 बिंदुओं C व D को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, फिर से वही फॉर्मूला
x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1. 1 plus 1, 2 plus 2 and 5 minus 1. यह 2 4 4. अब आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर दोनों लाइन यदि रेखाएं AB व CD समांतर हैं तो A1 अपॉन A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 होना चाहिए। देखिए A1 B1 इनको नाम रख लीजिए A1 B1 C1 और A2 B2 C2। तो A1 अपॉन A2 यानी -2 अपॉन 2 -4 अपॉन 4 -4 अपॉन 4 -1 अपॉन 1 1 अपॉन 1 1 अपॉन 1 स्पष्ट है AB व CD परस्पर समांतर हैं। यानी इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको हर क्वेश्चन में यही करना होगा कि आपको जो भी दो रेखाओं के पॉइंट्स दिए गए हैं, पहले पहली रेखा दी गई है तो उसके पॉइंट्स के द्वारा उसके डायरेक्शन रेशो निकाल लो, फिर दूसरे पॉइंट्स आपको दिए हैं उनके पॉइंट्स के द्वारा उसके डायरेक्शन रेशो निकाल लो, और पैरेलल होने का रिलेशन आपके पास आप पीछे फॉर्मूला में लिख चुके हैं, ये होता है। अगर ऐसा है तो परस्पर पैरेलल है और नहीं है तो नहीं है, लेकिन इसमें तो आपसे प्रूफ ही कराया था तो इसको ऐसा आना ही था। ओके, तो ये आपका क्लियर है।